नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। किसान धनराज चंदनकर पिछले कई हफ्तों से गिट्टी खदान की शिकायत लेकर जनसुनवाई में चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया। दरअसल किसान धनराज चंदनकर अपने खेत में केले की फसल पिछले कई वर्षों से लगाते हैं और वहां स्थित गिट्टी खदान और ड्रामा प्लांट के चलते उनकी फसल खराब हो रही है और किसान ने 2 बार पानी की कमी के चलते बोरिंग भी करवा चुके हैं। किसान का कहना है कि गिट्टी खदान पर होने वाली ब्लास्टिंग के चलते ट्यूबवेल का पानी चला जाता है, जिसके चलते उन्हें फिर से नई जगह ट्यूबवेल कराना होती है और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस खदान के चलते उनकी अकेले की फसल पर असर हो रहा है। इस भरी गर्मी में पौधे मुरझाकर सूख रहे हैं। ऐसे में किसान के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। कई बार ये जनसुनवाई में आकर इच्छा मृत्यु भी मान चुकी है, लेकिन अधिकारियों से उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस पूरे मामले पर जब हमने खनिज अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि किसान की शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच खनिज विभाग और राजस्व विभाग दोनों मिलकर कर रहे हैं। बहुत जल्द जांच पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे खेत के पास में 2 गिट्टी खदान के प्लांट है। पहले भी मैं इसकी बहुत बार शिकायत कर चुका हूँ, कम से कम 15 बार कलेक्टर कार्यालय में आ चुका हूँ, पर मुझे यही कहा जा रहा है कि आपकी कार्रवाई अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, उसके बाद आपकी कार्रवाई होगी। और खनिज अधिकारियों को मैं रोज़ डेली व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज रहा हूँ। जिला खनिज अधिकारी सोनल तोमर मैडम, जिला खनिज निरीक्षक गोविंद पाल साहब और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के NS पाटिल साहब, इन्हें डेली भेजा जा रहा है। तहसीलदार साहब के द्वारा भी जांच की गई, उनके द्वारा देखा गया खेत में कितनी धूल है। दोनों ट्यूबवेलें बैठ चुकी है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज कहाँ पहुँचे थे और अब क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे थे। सर के द्वारा कहा गया कि अभी आपकी तहसीलदार साहब ने जांच रिपोर्ट भेजी नहीं है, जांच रिपोर्ट जैसे ही आएंगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। कितने का कर्जा कर चुका हूँ? अभी 7 लाख का कर्जा है और ये जो ट्यूबवेल के बिल है, कुछ मटेरियल के बिल है, वो दिखाने आए थे हम सर को कि सर इतना खर्चा लग चुका है और हमारे 2 ट्यूबवेल के लिए 1,80,000 रुपये हमने खर्च किए हुए। पूरा कुल मिला के 7 खदाने हैं। नरेंद्र पिता प्रकाश महाजन, इस्माइल नरेंद्र पिता प्रकाश महाजन, नीलेश चौकसे और सलीम से। कब तक जांच पूरी होने की संभावना है? इस वीक में जांच पूरी। कौन जा रहा है जांच करने के लिए? किन किन को जांच दी है? संयुक्त जांच है, खनिज विभाग और तहसीलदार। किसान का ये भी आरोप है कि आपको व्हाट्सएप भी कर रहा है किसान, उसकी समस्या है, लेकिन फिर भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। इस हफ्ते में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। आपको आता है व्हाट्सएप? नहीं, ऐसा तो कोई व्हाट्सएप वगैरह मेरे पास नहीं है। बुरहानपुर के ग्राम मांडवा के रहने वाले भूरसी को शासन की तरफ से वन विभाग का पट्टा दिया गया था, जिस पर दबंगों ने अपना कब्जा कर लिया है और अब वो भूरसी को डरा धमका रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर भूरसी अपने साथियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दरअसल ग्राम मांडवा के रहने वाले भूरसी की जमीन पर उसके गांव के ही 5 दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और वो अब भूरसी को डरा धमका भी रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर भूरसी और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने के लिए पहुंचे। जानकारी के अनुसार भूरसी को शासन की तरफ से 7 एकड़ वन भूमि का पट्टा दिया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना में भूरसी का मकान भी मंजूर हुआ था। उस पर भी दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब भूरसी को प्रशासन से ये कि जल्द से जल्द दबंगों का वहां से कब्जा हटाकर भूरसी को जमीन का कब्जा मिले। अब देखना ये होगा कि अपनी जमीन पर कब्जा मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए थे। क्या समस्या है तुम्हारी? ज़मीन की समस्या है। ज़मीन जो वन विभाग ने पट्टा दे दिया है, उसके बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन करके। कौन से गांव का मामला है? मांडवा के। कौन लोग बोलते हैं? वो छतर सिंह मोहन सिंह, लाल सिंह मोहन सिंह और रमेश मोहन सिंह और अनजा सेकड़िया। ये क्या गांव के दबंग लोग हैं? हाँ, दबंग लोग। हाँ, कौन है ये? धर्म सिंह ढासनिया है। कौन है ये गांव के लोग हैं। किसकी जमीन मांग रही है? ये भूर सिंह की, ये जो लड़का है उसकी ज़मीन। कितनी जमीन है? तो ज़मीन लगभग 7-8 एकड़ होगी। आप कहाँ शिकायत किया आपने इनकी? ये कलेक्टर के पास किया है, आप देखो के पास जा रहे हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर FIR के चलते भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे पर FIR दर्ज होने के बाद भीम आर्मी के बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष विजय मेढे और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि दर्ज हुई FIR पर पुनर्विचार कर इसकी जाँच की जाए ताकि सही मामला सामने आए। अगर इनकी FIR पर पुनर्विचार और फिर से जाँच नहीं की जाती है तो भीम आर्मी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकर आज यहाँ पहुँचे। आज हम सभी भीम आर्मी के परिवार
के लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढ़ी जी के विरुद्ध में लालबाग थाने में जो अनुचित, अवैध और निराधार कार्रवाई एलिगेशन लगाकर जो झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, उसके विरोध में हम प्रशासन से यह मांग करने आए थे कि हमें उस प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ना ही हमें हमारे कथन अंकित किए गए हैं, जबकि छोटे से छोटे मामले में पुलिस थाने में दोनों पक्षों को उपस्थित करके दोनों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। परंतु पुलिस द्वारा राजनीतिक सत्ताधारियों के दबाव प्रभाव में आकर आनन फानन में यह झूठा केस अधिरोपित किया है, जिसके विरोध में आज समस्त भीम आर्मी परिवार यहाँ पर प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर को ज्ञापन के माध्यम से यह अनुरोध करने आए हैं कि प्रकरण की पुनः निष्पक्ष जांच की जाए, हमें सुनवाई का अवसर दिया जाए, हमसे दस्तावेज कलेक्ट किया जाए, उसके उपरांत मामले में कार्रवाई की जाए और यदि मामला झूठा पाया जाता है तो उसका तत्काल संज्ञान में लेकर जो है उसकी खात्मा खारिजी की जाए, क्योंकि भीम आर्मी हमेशा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही है और पारदर्शी लड़ाई लड़ती रही है। परंतु सत्ताधारियों के आंखों में चुभने की वजह से हमारे पदाधिकारियों को एन प्रकार दबाव बनाकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है तो क्या भीम आर्मी का क्या अगला स्टेप? यदि प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन किए जाने का जो है हमने आह्वान किया है और हमने लिखित में भी इस बात को वर्णित किया है। हम प्रशासन से 8 दिन के भीतर ये चाहते हैं कि प्रकरण की पुनः जांच की जाकर हमें भी समुचित अवसर प्रदान किया जाए। यदि प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार नहीं करता है तो पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन किया जाएगा। तो भीम आर्मी ने कमर कस ली है, अब वह इस अन्य अत्याचार के विरोध में दमखम से जो है लड़ाई लड़ेगी। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए जिला परियोजना प्रबंधक सरिता स्वामी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से जिला पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। ग्रामीण आजीविका मिशन और दीन दयाल अंत्योदय योजना की जिला परियोजना अधिकारी प्रबंधक सरिता स्वामी को लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये राशि कर्मचारियों को मिलने वाली आवंटन व एरियर्स की राशि जारी करने के बदले ली जा रही थी। लोकायुक्त निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे जिला पंचायत कार्यालय के प्रथम तल स्थित आजीविका मिशन के कार्यालय में पहुंची और सरिता स्वामी ने जैसे ही राशि ली उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया कि विभाग के सहायक विकासखंड प्रबंधक खगनार विजय पवार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी से की थी। इसकी पुष्टि के लिए उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई थी। शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता विजय पवार ने कहा कि राशि जारी करने के बदले उनसे 40,000 रुपए की मांग की गई थी। बाद में सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ था। सरिता स्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद जिला पंचायत में हड़कंप की स्थिति देखी गई। कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया गया। उन्होंने शिकायत की थी कि उनके जो शासकीय राशि आती है और जो एरियर का पैसा रहता है उसको निकलवाने के एवज में सुश्री सरिता स्वामी जो जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर जिला पंचायत कार्यालय बुरहानपुर में पदस्थ हैं, उनके द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उस बात की पुष्टि के लिए आवेदक को शासकीय वायसीदार दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा आरोपिया से बातचीत कर रिकॉर्डिंग की गई थी। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि रिश्वत की मांग की शिकायत सही है, तो आज 9 मई 2022 को इस संबंध में टीम का गठन किया गया था और जिला पंचायत कार्यालय में आज जो सुश्री सरिता स्वामी हैं जिला परियोजना प्रबंधक, उनको आवेदक से 25,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब किस धाराओं में कार्रवाई होगी? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। पहली किस्त की 25,000 रुपये क्या था? नहीं, ये तो उसका जो 40,000 का था, क्योंकि ये लगातार वो चल रहा था कि उसका कहना यह था कि साहब बार हम परेशान हो गए और अब ज़्यादा ही हो गया है। पूर्व में भी रिश्वत दे चुके हैं? हाँ, पूर्व में भी ऐसा लगता है कि उनका इस तरह का चलन रहा है। ये सर सिर्फ अकेले की राशि थी और अब इस बारे में तो कहा नहीं जा सकता कि क्या है। रेणुका मंदिर समीप स्थित अटल बिहारी वाजपेयी तरणताल अब आम जनों के लिए खुल गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने फीता काटकर स्विमिंग पूल को शुरू किया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका निगम बुरहानपुर द्वारा निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी तरणताल स्विमिंग पूल को आज से जनता के लिए खोला गया है। इस मौके पर कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा की उपस्थिति में फीता काट कर आम जनता को ये स्विमिंग पूल की सौगात दी है। गौरतलब है कि स्विमिंग पूल रेणुका माता मंदिर के समीप स्थित है, जिसका प्रवेश शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। स्विमिंग पूल पर होमगार्ड सैनिक तैनात रहेंगे। जो भी इच्छुक व्यक्ति स्विमिंग सीखना करना चाहते हैं वे सहभागिता कर सकेंगे। फिलहाल व्यक्तियों को अभी अपने साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आना है। आगामी आय के साधनों के अनुरूप अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व KR बड़ोले, नगर निगम सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी रवीन महाजन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।